सुमन की हाल ही में शादी हुई थी और वो अभी कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल आई थी। सुमन एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की थी और उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वो रोज सुबह सबसे पहले गाय को रोटी खिलाती, फिर खुद कुछ खाती थी। सुमन की सास बहुत ही कंजूस थी। सुमन जानवरों को कुछ खिलाती तो ये उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्या रे कामचोर, तू घर का सारा अनाज इन जानवरों को खिला देगी क्या? अगर इतना ही खिलाने का शौक है तो जा अपने माँ बाप से पैसे लेकर आ, फिर जानवरों की सेवा करना। ये सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता था और वो अकेले में जाकर बहुत रोती थी। एक दिन की बात है, जब सुमन की सास कहीं बाहर गई हुई थी तो उसके दरवाजे पर एक गाय आती है। सुमन जाकर देखती है तो उसके दरवाजे पर एक गाय खड़ी थी। अरे ये तो गौ माता की आवाज है। सुमन किचन से कुछ रोटियां लाकर गाय को खिला देती है और प्यार से उसके माथे को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो गाय वहाँ से चली जाती है। सुमन की सास जब घर आई तो किचन में जाकर देखती है वहाँ कुछ रोटियां कम थी। बहू, ओ बहू, तूने आज भी गाय को रोटियां खिला दी क्या? माँ जी, वो गाय बहुत भूखी लग रही थी, इसीलिए मैंने उसको कुछ रोटियां खिला दी। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। आज रात तुझे खाने को एक दाना भी नहीं मिलेगा। तूने रोटियां उस गाय को खिलाई है ना, अब जा उसी से खाना मांग के खा। सुमन की सास उसको घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी सुमन भूखी प्यासी दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखती है कि वो गाय जिसको उसने रोटियां खिलाई थी वो सुमन के पास आ रही थी। मेरे पास अब तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मुझे देवलोक से गायों की देवी ने यहाँ धरती पर भेजा है। सुमन अचंभित होकर गाय की बातें सुन रही थी। जादुई गाय अपने जादू से सुमन के लिए ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान बना देती है। अगर तुम जादू से सब कुछ कर सकती हो, फिर रोटी खाने मेरे घर क्यों आई थी? मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मजबूरी में भी मुझे रोटियां खिलाती हो या नहीं। पर तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। आज के बाद मैं तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करूंगी। पर तुम कैसे करोगी मेरी मदद? मेरी सास बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहने देगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। गाय अपने जादू से घर का दरवाजा खोल देती है और सुमन के साथ घर के अंदर चली जाती है। अरे तू घर के अंदर कैसे आ गई और तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में गाय लाने की? रुक, तुझे अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकालती हूँ। सुमन की सास सुमन को घर से निकालने के लिए आगे बढ़ती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। हाय राम, मेरी कमर टूट गई। सुमन गाय के साथ अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होते ही सुमन की सास चिल्लाने लगती है। अरे कामचोर, अभी तक सो रही है? चल उठ और जल्दी से झाड़ू मार। सुमन घर में झाड़ू लगा रही होती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? ये सब रहने दो, ये सब मैं कर लूंगी। तुम ये कैसे करोगी? जादुई गाय अपना जादू दिखाती है और चुटकियों में पूरा घर चमाचम साफ हो जाता है। ये देखकर सुमन बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तूने तो घर को इतनी जल्दी चमका दिया। और ये मत सोचना कि मैं खुश होकर तुझे इस गाय को घर में रखने दूंगी। चल अब इसे बाहर निकाल। ये कहकर सुमन की सास गाय को घर से बाहर निकाल देती है। अगले ही दिन सुमन की सास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर कहते हैं, इनकी तबीयत काफी खराब है, अब तो कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है।
ये सुनकर सुमन को उस जादुई गाय की याद आती है। वो गाय को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो गाय उसे मंदिर के बाहर मिलती है और वो उससे मदद मांगती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी सास ने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाला था। पर सुमन के काफी आग्रह करने के बाद गाय सुमन के साथ हॉस्पिटल जाती है और उसकी बीमार पड़ी सास को अपने जादू से मिनटों में बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। जादुई गाय का चमत्कार देखकर सुमन की सास को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उन दोनों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बहू। उस दिन के बाद से सुमन और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगे और अब सुमन की सास बिल्कुल बदल गई थी। उसे भी जानवरों से बहुत लगाव हो गया था और वो भी जादुई गाय की सेवा करती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।